तो देखो इसमें डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर पाया जाता है। भाई दो लेवल का इसमें क्या हो सकता है, डाइजेशन पाया जा सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर। इट मींस एक तरीका तो ये होता है खाने को क्या कर दिया जाए, पहले बाहर डाइजेस्ट किया जाए, इसके ऊपर कुछ केमिकल्स डाल दिए जाए, यानी कि एंजाइम्स अपन क्या करते हैं बॉडी से बाहर रिलीज करके इसको डाइजेस्ट कर ले, पहले डिकम्पोज कर दिया और फिर से बॉडी के अंदर ले ले। इंट्रासेलुलर के अंदर ये होता है सेल के अंदर खाना पहुंच गया और फिर उसको अंदर डाइजेस्ट किया जाए। आगे मतलब ये समझ में भाई दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ ऑर्गेनिजम्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, कुछ में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। ये आ गया वर्ड समझ में बेटा, चलो गुड। इसके बाद में इनकी बॉडी के ऊपर है ना, कुछ सभी के अंदर नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इस फाइलम की कुछ बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है स्केलेटन, वो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा। स्केलेटन किसका मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा। तो इसको थोड़ी सी क्या देता रहता है, रिजिडनेस देता है, जो इसको क्या बना देता है, सख्त बना देता है। बाहर से कैसा बनेगा, ये बहुत सॉलिड जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या होगा, चूना होता है ना, उसी से मिलकर बनी होती है। ऐसा कह सकते हैं कि चूने जैसा एक सब्सटेंस है, तो उसकी बॉडी को क्या बना देता है, रिजिड बना देता है, ठीक है। निडेरियंस की मैंने आपको बता दिया, बेसिक बॉडी दो फॉर्म्स में पाई जाती है अपने को। एक तो पॉलिप कंडीशन मिल जाएगी, जो पॉलिप कंडीशन है भाई बॉडी की दो स्टेजेस मिल सकती है इसमें, मैंने बताया आपको। एक तो पॉलिप कंडीशन मिलेगी, बॉडी क्या मिलती है, दो स्टेजेस में मिल सकती है। द फर्स्ट कंडीशन इज पॉलिप और सेकंड कंडीशन इज मेड्यूसा। भाई दो कंडीशन मिल सकती है इसकी, एक तो पॉलिप कंडीशन मिल सकती है अपने को, एक इसकी मेड्यूसा कंडीशन मिल सकती है। तो जो पॉलिप कंडीशन होगी ना, वो क्या करेगी, अपने को फ्री स्टेट में मिल सकती है, सेसाइल होगी, मूवमेंट वाली होगी, जैसे हाइड्रा है। जबकि जो सेकंड कंडीशन है इसकी, वो अपने को फ्री स्विमिंग मिलेगी, ठीक है। भाई ये क्या होंगी, एक सरफेस पे पर्टिकुलर लगे हुए रहेंगे, अपर सरफेस पे क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। पॉली कंडीशन है, वो एक जगह रुकी हुई है ना, मिलेगी अपने को। और जबकि जो दूसरी वाली कंडीशन है वो अम्ब्रेला शेप के, जैसे आप डायग्राम अगर देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो कुछ कुछ एनिमल्स इसके ऐसे मिलेंगे बेटा, ठीक है। और कुछ एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे, एक सरफेस है, सरफेस पे ऐसे लगे हुए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, ऑरेलिया। और ये हो गया अपना पॉलिप कंडीशन। कौन सी, पॉलिप कंडीशन। यानी कि एक कंडीशन तो आपको ऐसे दिखाई देगी, अगर आप फिंगर्स के अकॉर्डिंग इसको मैच करके देखें तो देखो, जैसे ये इसकी बॉडी है, फिर स्टेट में इसके क्या है, ऑरेलिया के है, ठीक है ना। तो ये तो कौन सी हो गई अपनी मेड्यूसा कंडीशन, ये तो कौन सी हो गई अपनी मेड्यूसा कंडीशन। और एक कंडीशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, भाई एक तो आपको ऐसे थी और आपको दूसरी कौन सी दिखाई दे रही, ऐसी। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलिप कंडीशन। ये वाली कौन सी होगी अपनी, पॉलिप, जो एक जगह रुकी हुई मिलेगी, ये वाली पीछे नीचे सरफेस पे क्या हो गई है, चिपक गई है, ठीक है, एक ही जगह रहेंगे, खाना इधर से आ जाएगा, अंदर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं। ये हाइपोस्टोम्स हो गया इसका, जिसमें से माउथ में से क्या होगा, फूड अंदर चला जाएगा। और ये वाली जो कंडीशन है, ये अपनी कौन सी कंडीशन है, मेड्यूसा। ये कौन सी कंडीशन है अपनी, मेड्यूसा, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है अपनी, पॉलिप कंडीशन, ठीक है। जिसमें क्या करता रहेगा, एनिमल फ्री होगा, पानी में कहीं भी जा सकता है। ये क्या करेगा, इनकी हेल्प से ऐसे पिच करता रहेगा और कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। दोनों इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है, दोनों बॉडी इसकी क्या करती है, शो करती है। ऑल्टरनेट जनरेशन पाई जा सकती है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन है अगर बात करें, वो असेक्सुअल पाया जा सकता है और सेक्सुअली भी होता है। पॉलिप कंडीशन होती है वो तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती है, और जो मेड्यूसा कंडीशन है वो क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेड्यूला जो कंडीशन है ये तो आपको मिलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन में, ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये जो पॉलिप है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल अपने इसके हो गए। एग्जांपल देखो इसको कौन सा है, फाइसेलिया है, एडमेंसिया है, एक पेनेटुला और होता है, सी पेन बोलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका डायग्राम अपने और इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है।
क्योंकि ये पेन के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना सी पेन, पेनेट्यूला। और गोर्गोनिया होता है, उसे सी पेन बोलते हैं। गोर्गोनिया कुछ ऐसा दिखाई देता है, बड़ा पंखे जैसा। तो वो हाथ से जलने वाला पंखा आता है ना, अपन पहले ऐसे घुमाते थे वो वाला। सुमित ने पूछा सर जेलीफिश इन दिस फाइलम, यस जेलीफिश इज नॉट अ फिश, इट्स अ सिलेंट्रेट। जेलीफिश क्या नहीं होती, एक फिश नहीं होती है, क्या है, एक सिलेंट्रेट है। जेलीफिश का एग्जांपल कहां दे रखा है बेटा इसमें, ऑरेलियो। जेलीफिश को तो अपन फिश बोलते ही हैं, जैसे अपन ब्लू व्हेल को एक फिश बोलते हैं, जबकि वो मैमल है। ठीक है ना, नाम कॉमन नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप, कॉमन नाम तो कुछ भी रख सकते हो, नाम रखने में क्या है, लेकिन ये फिश नहीं होती, ये एक सिलेंट्रेट एनिमल है। ये क्या है, एक सिलेंट्रेट एनिमल है। कौन से वाला बेटा, लास्ट पॉइंट कौन सा, पॉलिप मेडिसा या रिप्रोडक्शन? पॉलिप मेडिसा, अच्छा रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आया। रिप्रोडक्शन में बस ये बता रखा है कि दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो इसकी दो स्टेट अपने को मिल रही हैं, दो स्टेट अपने को मिल रही है। एक मेड्यूसा स्टेट है विच इज फ्री लिविंग, या फ्री स्विमर्स कह सकते हैं इनको, फ्री स्विमर है ये स्टेज है, जिसमें ये कहीं भी घूम सकता है। और पॉलिप कंडीशन है, ये सेसाइल कंडीशन है, एक जगह रुकी हुई मिलेंगी अपने को, अलग अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपने को। ठीक है ना, तो ये याद रखना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो हमेशा मेड्यूसा कंडीशन में ही पाया जाता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपने को हमेशा किसके अंदर मिलेगा, पॉलिप कंडीशन में ही मिलेगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे गेमेट्स के थ्रू, वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा अपने को, पॉलिप कंडीशन में। जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में मिलेगा अपने को, मेड्यूसा कंडीशन में मिलेगा। आगे आप समझ में, चलो तो एग्जाम्पल समझ में है इसके, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, काम की चीज है ये भी। आप जब थोड़ा हायर स्टडीज में जाएंगे तब देखेंगे कि ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये अपने लगभग एक वाटर बॉटल आती है ना, इस साइज तक की ऑर्गेनिजम्स मिल जाती है, इस साइज तक की क्या होती है, ऑर्गेनिजम मिल जाती है, जो दिखने में बड़ी स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके यूजेस भी इतने ही स्पेसिफिक होते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाने के काम में आते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाने के काम में ये आ जाते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, या उतारना चाहो तो उतार लो। फिर अपन अगला फाइलम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज टीनोफोरा। उस फाइलम का नाम अपना क्या है, दूसरा फाइलम है टीनोफोरा। उतार लिया, चलो आगे चलते हैं। बेटा ब्लड नहीं पाया जाता इनके अंदर, माइनर ऑर्गेनिज्म से अभी इतनी तो वेल डेवलप्ड हुई नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें आया ही नहीं है अभी।
ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई मैंने बताया ना, इनके अंदर तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, इनके अंदर सिस्टम नहीं बने, अभी ऑर्गन नहीं बना। ऐसा कोई नहीं है कि इसके अंदर हार्ट कहाँ पाया जाता है, लीवर कहाँ हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, आइज वगैरह कुछ नहीं होती। ठीक है ना, सेलुलर लेवल से थोड़ा अपग्रेड होकर टिश्यू लेवल तक पहुंचे ही है अभी तक तो ब्लड नहीं होता इनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम अभी नहीं बना है। आगे बेटा, किसने पूछा था क्वेश्चन? सुमित ने। सुमित आ गया समझ में? बॉन्स वगैरह भी नहीं होंगी, बॉन्स बेटा ऑर्गन, आई स्टडी दैट शार्क देयर इज नो बॉन्स, बट इन शार्क में तो होंगी बेटा बॉन्स, फिशेस में तो कोडेट्स में आती हैं, बॉन्स वगैरह होगा, स्केलेटन होगा, रुकेंगी नहीं, बॉडी कैसे बनेगी ऐसे? तुम खुद सोच लो, जिसके अंदर बोन्स नहीं होगी ना, उनकी बॉडी स्टेशनरी फेज में नहीं पाई जा सकती, मतलब एक जगह रोकेगी नहीं, मस्कुलर लेवल होगा ही नहीं, फिर तो वो स्पंज की तरह ऐसे कलेक्ट नहीं हो जाएगी क्या? स्पेसिफिक बोन नहीं होगी, ये हो सकता है तुमने कहीं पढ़ा होगा कि कोई स्पेसिफिक बोन नहीं होगी, बोन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चलो अगला फाइलम है अपना टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा, ये मेरा अगला फाइलम है। ठीक है, इन्हें वॉलनट्स बोलते हैं, सी वॉलनट्स बोलते हैं। तो हैबिटेट अगर इसकी बात करूं मैं इसकी, पहले अपन पढ़ते हैं इसका हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट होगा वो एक्वाटिक होगा। ठीक है, कहां पाए जाते हैं? मराइन वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मराइन वाटर में पाए जाएंगे, पानी के अंदर ही क्या होते हैं, ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सिर्फ पानी के अंदर ही मिलेंगे। सिमेट्री की बात करूं अगर मैं इसके अंदर, पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है इसमें वो टिश्यू लेवल का ही पाया जाता है। अभी बॉडी देख लो पूरी डेवलप नहीं हुई है, टिश्यू लेवल का मतलब है बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, यानी कि है ना, टिश्यूज मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक बना दिया, लीवर बना दिया, किडनी बना दी, आईज बनाई, नर्वस सिस्टम बनाया, ऐसा कोई सिस्टम इनमें पाया ही नहीं जाता। बॉडी लेवल बिल्कुल सिंपल है, बॉडी की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हुई नहीं है अभी, इनकी बॉडी को इतनी जरूरत ही नहीं थी कि अपनी बॉडी के अंदर क्या करते, कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते। तो सिंपल लेवल तक की क्या है, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिमेट्री की। सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल होती है। रेडियल का मतलब अभी भी तुमने मुझे बताया था कि रेडियल सिमेट्री उसे बोला जाता है जिसके अंदर क्या होती हो, किसी भी प्लेन से, भाई इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने को कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स इसमें पाई जाती है। तो इसको किसी भी सरफेस से काट लो आप, क्या होगी, इक्वली हाफ में कट जाएगी, इक्वली हाफ में क्या होगी, ये कट जाएगी इसकी, ठीक है ना। चलो, तो ये स्ट्रक्चर हो गई, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अगर बात करें इसकी किससे, जर्म लेयर की, जर्म लेयर डेवलपमेंट की, तो ये कैसे होता है, डेप्लोब्लास्टिक होते हैं, डेप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होंगे, डेप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी कि जो ओरिजिन है, जो इनका ओरिजिन है वो कितनी लेयर से मिलकर के बना है, 2 लेयर से मिलके बना होगा। कौन कौन सी 2 लेयर बनी होंगी, पहले तो एंडोडर्म बन गई होगी अंदर वाली, और बाहर वाली एक्टोडर्म, जो मिजोडर्म थी जो मिजोसील में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है, एक पतली सी लेयर के रूप में नीचे आकर के कैविटी के रूप में बन गई होगी, और ये दोनों लेयर मिलकर के इसकी पूरी बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, डेप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। यहां ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। वीरेंद्र, सुमित, यहां तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है, देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, जो जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है ना, उसके बेस पे सभी ऑर्गेनिजम्स को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो डेप्लोब्लास्टिक होगी या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। एक वर्ड हो रहा है मेरे पास में, ट्रिप्लोब्लास्टिक।
भाई या तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकती है, डिप्लोब्लास्टिक हो सकती है या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकती है। दो ही तरह की ऑर्गेनिज्म इस नेचर में पाई जाती है। अगर किसी का ओरिजिन दो जर्म लेयर से हुआ हो, एंडोडर्म से और एक्टोडर्म, जन्म के टाइम, जन्म से पहले यानी कि मतलब जन्म के टाइम ही मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, दो लेयर बनती हैं, उनसे पूरे ऑर्गन्स बन गए हो भाई, इन सेल से और इन सेल से मिलकर के पूरी बॉडी बन गई हो, जैसे आंख नाक जो भी बनना है, ठीक है, इनमें तो है नहीं, लेकिन अगर जिसमें भी जो भी चीज बननी है वो इन्हीं दो लेयर से बनी हो तो डिप्लोब्लास्टिक कहलाती है। और अगर तीन लेयर और एक लेयर और आ जाती है इसमें, मेसोडर्म हो जाती है। ये तो बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, बीच में एक लेयर और आ जाती है मेसोडर्म। अगर तीनों लेयर से मिलकर के बनाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे अपन है ना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो अपने जैसे हार्ट है, किडनी वगैरह, ये मेसोडर्मल ऑर्गन है। ये कैसे है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। आगे आप समझ में। चलो, इसके साथ इसमें है ना लोकोमोशन पाया जाता है, तो लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है। लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है। लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या है, चल फिर सकते हैं, चलना। लोकोमोशन का मतलब याद रखना, चलना। आपके पास पैर है, इसके पास में कॉम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, इन्हें कॉम्स प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्स प्लेट बोलते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना ऐसी, इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से। इसे क्या करते हैं, ऐसे पतवार की तरह यूज करते हैं, वो नाव चलाने वाला यूज करता है ना, सेम वैसे इस स्ट्रक्चर को ये यूज कर लेते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल कर सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। कॉम्प्लेट वाला समझ में आ गया, लोकोमोशन के काम में आता है। बात करते हैं इसके डाइजेशन की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर और इंटर सेलुलर दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं। भाई दोनों तरीके का इसमें क्या पाया जाता है, डाइजेशन पाया जाता है। सेल के बाहर भी खाने को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट करके बॉडी के अंदर इनगल कर सकते हैं, या फिर सेल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं। एक इस पूरे फाइलम की एक बड़ी खासियत है, टिनोफोरा की है ना, एक अच्छी खासियत है जो इस पूरे के पूरे है ना फाइलम को बड़ा बोलते हैं कि चमकदार बना सकती है। इस चीज को कह सकते हैं चमकदार बना सकती है। इसे बोलते हैं बायोल्यूमिनस। ल्यूमिनस वर्ड तुमने सुना होगा, बायोल्यूमिनस। अच्छा, जुगनू का नाम सुना बेटा सबने, जुगनू जानते हो क्या होता है। हाँ, तो देखो बायोल्यूमिनेस क्या कहलाता है एक्चुअली, जुगनू जैसे चमकता हुआ दिखता है ना नाइट में, तो उनकी बॉडी पे क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे फॉर्म हो जाते हैं जो क्या करते हैं, जो दिन के अंदर क्या करते हैं, जो लाइट होती है ना उसे ट्रैप कर लेते हैं और रात को इमिट करते हैं। ये फॉस्फोरस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉस्फोरस होता है ना, वो लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रात को इमिट करते हैं, तो इसलिए चमक लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो टिनोफोरन्स है, जितने भी टिनोफोरा एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी भी ऐसे ही केमिकल्स को क्या करती है, अपनी बॉडी पे स्टोर करके रखती है, अपनी बॉडी पे क्या करती है, स्टोर करके रखती है, जो क्या करते हैं फिर रात में जैसा अंधेरा होगा ना तो ल्यूमिनेट होंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। तो टिनोफोरा एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, चमकदार होगी, रात को कैसी करेगी, चमक पैदा करेगी, लाइट इमिट करेगी। ये क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी। बहुत सारी फिशेस भी करती है। भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिया गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक देते हैं खाने के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, खाने के लिए। ये ऑर्गेनिजम्स है ना डीप सी में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, वहां बहुत अंधेरा रहता है। या तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए, है ना भाई, या तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो, लेकिन इतना अंधेरा रहता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये उसके लिए क्या कर दिया, नेचर ने इनको एक चीज गिफ्ट कर दी, ये लाइट इमिट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, लाइट इमिट कर सकते हैं। तो ये लाइट चमकाते हैं, लाइट चमकाई तो दो दूसरी ऑर्गेनिजम्स होती है ना, वो उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। दूसरी ऑर्गेनिज्म जो क्या होती है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये चमका करके बंद कर देते हैं और दूसरी ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर लेते हैं, इजीली ट्रैप कर लेते हैं। उस कंडीशन में ये काम आती है। तो बायोल्यूमिनेंस है वो टिनोफोरा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिशेज भी करती हैं, फिशेज भी करती हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी जैसे अपना जुगनू है, वो तो इंसेक्टा में आता है, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। लेकिन निडीरियन भी क्या कर सकते हैं, लाइट इमिट कर सकते हैं। बताओ ये आगे समझ में क्या चीज है, लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है।
ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन से पहले बात करते हैं सेक्सेस की। तो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं बेटा, कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो। भाई मेल और फीमेल दोनों क्या होते हो? एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हो, ऐसी ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहलाती है। ऐसी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है? हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहलाती है। तो इसमें सेक्स अलग अलग नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल अलग ना होकर के एक में पाए जाते हैं, और ऐसी ऑर्गेनिजम्स को अपन हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल, सॉरी रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? सिर्फ सेक्सुअली होता है, दोनों में गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल के गैमेट दोनों बनते हैं और फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल तुम्हें बताई दी ना, तीनों पर लेना इसका एग्जाम्पल है इसका। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आ गया सबको? सुमित और वीरेंद्र यहां तक समझ में आ गया? व्हाट अबाउट यू विशाल? सॉरी। चलो तो फिर आज के लिए इनफ है, ठीक है ना? आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। कोई अगर डाउट है तुम्हारा तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास जो होगी वो अपनी प्लेटीहेल्मंथ्स की है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्लेटीहेल्मंथ्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें प्लेटवर्म्स भी कहते हैं। जो प्लेट स्ट्रक्चर है, थोड़े ऑर्गन और कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। देखो अपन जो चीज पढ़ रहे हैं ना, उसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म से अपन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया ना, वैसे वैसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स बनी होंगी। नॉर्मल सी बात है, इस धरती दुनिया पे सबसे पहले क्या बनी होंगी? सिंपल ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुई होगी। बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स क्या होती चली गई? कॉम्प्लेक्स होती चली गई। तो उसी स्ट्रक्चर में अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? स्पंजेस पढ़े, पोरीफेरा पढ़े। अब अपन कहां तक पहुंच गए? टिनोफोरा तक पहुंच गए। धीरे धीरे आप देखेंगे ना, इनके ऑर्गन कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।